नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश आप सभी का ट्रिकी मैथ्स गुरु में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों, हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा लेक्चर और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हमारा तीसरा लेक्चर। आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है और हमको एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए चले जाना है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ वो पढ़ेंगे और वो है आज हम लोग का स्क्वायर यानी कि वर्ग। बहुत ही देखिए है तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन इसमें आपको अगर कंफ्यूजन है, अगर आपको स्क्वायर निकालने में दिक्कत है तो कहीं ना कहीं आपका जो कैलकुलेशन होगा उस पर आपका इफेक्ट पड़ेगा और आप कंपटीशन में कहीं ना कहीं बीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग को स्क्वायर निकालना बहुत ही क्विकली आना चाहिए। कैसे हम जल्दी से जल्दी किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला टाइप है स्क्वायर में टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग लेंगे, जैसे हमने लिखा 11 का स्क्वायर। अब भाई 11 का स्क्वायर तो आपको याद भी होगा, आप लिख देंगे 121। लेकिन इसी पैटर्न में अगर हम और नंबर लें, जैसे भाई हमने ले लिया 111, अब ये नंबर बड़ा हो गया, ठीक। अब इसका स्क्वायर आपको नहीं याद होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें क्या करना है, जितनी बार 1 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो उतने तक आपको गिनती लिखनी है। 1 2 3, फिर इसी को उल्टा चला देना है, 3 के बाद 2 और 1, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि आपने देखा 111 का स्क्वायर करना था तो गिनती लिख दी 3 बार, तो जितने बार 1 है, देखिए यहां पर 2 बार 1 था तो 2 तक गिनती लिखी, 1 और 2, फिर इसका उल्टा चला दिया 1। ऐसे ही चले देखते हैं 1 2 3 4, 4 बार अगर 1 है तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 लिखा, फिर उल्टा 3 2 1, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। एकदम बेसिक कंसेप्ट है ये। 1 2 3 4 5, अगर हमने 5 बार 1 लिख दिया तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर उल्टी गिनती 4 3 2 1। कितना आसान है, देखिए बस खाली गिनते लिखना है, 1 2 3 4 5 और फिर सी का उल्टा 4 3 2 1। क्लियर है? अब इसी पर भाई ये तो आपका बेसिक हो गया, ठीक। मान लीजिए आती है संख्या ये संख्या आपको मिली कैलकुलेशन में, तो इसके लिए कुछ अलग नहीं आपको करना है। सिंपल से क्या करना है, यहां पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे ये लिख सकते हैं, यानी ये क्या हो गया, अब ये 3 बाहर आके क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर में, और गुणे ये बन गया आपका, देखिए क्वेश्चन ये बन गया। क्लियर है? तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 2 1 और 9 से गुणा करके लिख लीजिए। सिंपल है। कोई भी संख्या अगर इस फॉर्मेट में आए, जैसे मान लीजिए आता है 4 का स्क्वायर, ठीक है, कोई भी संख्या हो तो आप आसानी के साथ इसको फैक्टर करके निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया टाइप 1। ठीक, कोई भी कंसेप्ट अगर आप सीख रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए। ये नहीं कि बस खाली आपने सीख लिया और पता ही नहीं कि उसको लगाना कहाँ है और कैसे, तो वो भी हम लोग देखेंगे। दूसरा टाइप लेते हैं हम लोग। दूसरे टाइप में जैसे मैंने लिखा 15 का स्क्वायर, मैंने लिखा 25 का स्क्वायर। छोटी संख्या लेते हैं पहले। कोई भी कंसेप्ट जब सीखना हो, मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन अगर आप लगाना सीखना चाहते हैं तो एकदम बेसिक क्वेश्चन लीजिए, उसके बाद आप बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे तो आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। तो वैसे ही यहाँ पे संख्याएं पहले छोटी ले रहे हैं। तो 15 का स्क्वायर भाई याद भी होगा आपको। 15 का स्क्वायर नहीं याद है, कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं। अब जैसे ही आपने देखा कि किसी भी संख्या के अंत में 5 आया, यानी कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक अगर 5 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप 25 लिख देना है। क्लियर? 25 लिख देना है। उसके बाद जितनी भी संख्याएं बची, 5 की जगह पे आपने 25 लिख दिया, अब बचा कितना, 1। तो अब इसको क्या करना है, इसमें 1 बढ़ा के कितना होगा, 2, तो 2 गुणे 1 यानी कितना हो गया, ये 225। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखा आपने लास्ट में इकाई के अंक पे 5 देखा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 25। अब बाकी बचा कितना, 2, तो 2 में 1 बढ़ा के कितना हो जाएगा, 2 3 6, 625। तो 25 का स्क्वायर, तो यहां तक तो आपको याद भी रहा होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा 45 का स्क्वायर, फिर आप क्या करेंगे, 5 देखा तो 25 लिख लिया, बाकी बचा कितना, 4, तो 4 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। 65 का ले लेते हैं, 65 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 25, और ये बच गया 6, तो 6 में 1 बढ़ाएंगे, 6 सते 42। क्लियर है? चलिए थोड़ी और बड़ी संख्या लेते हैं, 95 ले लेते हैं।
कितनी भी बड़ी संख्या हो, बाद में अगर 5 आया, यूनिट डिजिट पे अगर 5 आया तो आपने लिखा 25 और बाकी बची कितनी 9, 9 दहम 90, ये हो जाएगा 110 3 अंक का, सॉरी 115 3 अंक आ गया, यूनिट डिजिट पे कितना बची 5, तो क्या करेंगे आपने 25 लिख दिया और दोस्तों 11 गुणे 12 कितना होता है 132, ठीक है 12 एकम 12, 12 एकम 12 13, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर इकाई के अंक पे 5 आएगा तो आपको यही प्रक्रिया करनी है, ठीक। इकाई के अंक पे आपने 5 लिखा, 25 लिख लिया, बाकी जो भी संख्या बची उसमें 1 बढ़ा के आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट आपका चलेगा 5 के स्क्वायर में, ठीक। अगर जिस भी संख्या के अंक में 5 आता है तो। चलिए अगला टाइप लेते हैं, टाइप 3। टाइप 3 में हमने लिखा 9 का स्क्वायर, तो आपने भाई झट से कह दिया कितना 81, चलिए कोई बात नहीं। जैसे हमने कहा 99 का स्क्वायर, अब आप थोड़ा सा सोचेंगे, ठीक है भाई 9 का स्क्वायर तो 81 होगा, 99 का स्क्वायर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अब कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमको कंसेप्ट समझ में आ गया है, ट्रिक हम लोग जान चुके हैं कैसे लगाना है। हमें फिर यहाँ पर क्या करना है 81 लिख लेना है, ठीक। बस यही याद रखना है कि 9 का स्क्वायर 81 होता है। यही आपको जितनी भी बार अगर 9 के स्क्वायर में आता है, और देखिए ये जो 9 का स्क्वायर है यानी 9 के डिजिट वाले स्क्वायर है, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन इस पे बनते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में। चलिए देखते हैं, तो आपने 81 लिख लिया। अब जितनी बार 9 आया है, कितनी बार आया है 2 बार, तो उससे 1 कम 0 और 1 कम 9, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, जैसे हमने लिखा 3 बार 9 है, इसका स्क्वायर लिख दिया। अब आप करना क्या है, केवल क्या लिख देना है 81 लिख देना है, ठीक। अब कितनी बार 9 आया है 3 बार, 3 बार 9 आया है तो इससे 1 कम क्या होगा 2, तो 2 बार 0 और 2 बार 9, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए और बड़ी संख्या लेते हैं। अब भाई इतनी बड़ी संख्या का अगर हम स्क्वायर करने बैठेंगे तो हमारा सारा टाइम तो इसका स्क्वायर निकालने में चला जाएगा, लेकिन अब कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ट्रिक जान चुके हैं। फिर आपने क्या लिख दिया 81 लिख दिया। 4 बार 9 आया है तो 4 से 1 कम कितना होगा 3, तो 3 बार यहाँ पे 0 लगाइए और 3 बार आप यहाँ पे 9 लिख दीजिए, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो एकदम बिल्कुल देखिए आसान मेथड है। देखिए ट्रिक बहुत सारी हैं, लेकिन हमें ट्रिक वही सीखनी है जो हम उसको एग्जाम में अप्लाई कर सकें। ये नहीं कि आपने ट्रिक तो बहुत सीख ली और एग्जाम में आप अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसको सीखने से कोई लाभ नहीं। ये 3 टाइप हमने अच्छे से सीख लिए। अब हम आते हैं अगले स्क्वायर वाले मेथड पे। इसके बाद हम सीखेंगे एक जनरलाइज स्क्वायर का फंडा, जिसमें कोई भी नंबर हो, आप सारे नंबर का स्क्वायर एक ही कंसेप्ट पे लगा सकते हैं। चाहे हम लोगों ने 3 टाइप सीखा ये भी हो, चाहे जो दुनिया का कोई भी नंबर हो, उस कंसेप्ट के माध्यम से आप सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए हम एक चीज और सीखेंगे, स्क्वायर 1 से लेके 7 तक। अब देखिए दोस्तों, स्क्वायर कभी भी मैथमेटिक्स में जब हम लोग मैथमेटिक्स सीखने की बात अगर करें तो 2-3 चीजें हमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एक तो हमें 1 से 60 तक का स्क्वायर आना चाहिए, याद होना चाहिए, आना नहीं चाहिए, याद होना चाहिए। अगर मैं कोई भी नंबर आपसे बोलूं, मैं बोलूं कि 26 का स्क्वायर, तो तुरंत आप बोलिए 676। अगर मैं बोलूं 37 का स्क्वायर, आप तुरंत बोलिए 1369, ठीक। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए नंबर्स के स्क्वायर, कि आपको नंबर बोला गया और उसका तुरंत आपने बता दिया कि स्क्वायर कितना आएगा। अगर मैं बोलूं 46, तो आप तुरंत बोलिए 2116। अब देखिए संभव कैसे होगा, आप भी अभी इसको बताने लगेंगे ये संभव कैसे होगा। हमें भाई 1 से 60 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से 21 तक का क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है, क्यूब याद होना चाहिए, और हमको टेबल याद होना चाहिए कम से कम 30 तक की टेबल याद होनी चाहिए। अब देखिए ये सब चीजें याद कैसे करनी, अगर आप इसको किसी पेपर पे लिखिए 1 से 60 तक का स्क्वायर, 1 से 21 तक का क्यूब और 30 तक का टेबल, तो इन सब में आपको कहीं कहीं पैटर्न जरूर देखने को मिलेगा, कोई ना कोई सीक्वेंस होता है इन संख्याओं में। उसी सीक्वेंस की सहायता से आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, कभी भूलेंगे ही नहीं। तो फिलहाल चलिए क्यूब और टेबल तो हम लोग बाद में देखेंगे।
और अभी हम लोग अच्छे से पहले वर्ग सीखते हैं, स्क्वायर कैसे हम लोग निकालेंगे। भाई 1 से 60 तक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 20 से 30 तक का स्क्वायर ज्यादातर लोगों को याद होता है, ठीक है, 20 से 30 तक का। उसमें बहुत ट्रिक मैं बार बार कह रहा हूं उतनी सीखिए जितना कि हमारे लिए हेल्पफुल हो। ये ना हो कि हमने इतनी ट्रिक सीख ली कि एग्जाम में जाके सब भूल जाएंगे। हमारा मेन मुद्दा है 40 से लेकर के 60 तक का, 40 से लेके 60 तक के स्क्वायर सीखने का। चलिए देखते हैं। अगर मैं लिख देता हूं 40, 41, 42, 43, 44, ठीक है, ये हो गया आपका 40 से 50 तक की संख्या लिख दी मैंने। उसके बाद फिर 51, 52, 53, 56, 58, 59 और 60। अब देखिए इसमें क्या है, इसका स्क्वायर आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे भाई, 40 का स्क्वायर तो 1600 होगा, सिंपल है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 2 जीरो 1600 हो जाएगा। अब 41 से आपको देखिए कैसे याद करना है। अब यहां से आपको केवल गिनती लिखते हुए चले जाना है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक, ये बस गिनती लिख लेना है। और बाकी अब यहां पर क्या करना है, आपको स्क्वायर लिखते चले जाना है। किसका? 9 का स्क्वायर 81, घटते हुए क्रम में 9 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर 64, फिर 7 का स्क्वायर 49, फिर 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, 4 का स्क्वायर 16, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4, फिर 1 का स्क्वायर और फिर 0 का स्क्वायर, यानी 2 बार 0, ठीक। तो ये सीक्वेंस देखिए, ये सारे स्क्वायर हैं। 41 का स्क्वायर 16, 81, 42 का 1764, 43 का 1800, 49, 44 का, ऐसे करके आप सारे स्क्वायर याद कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ जाइए 51 पे, तो यहां पर 26, 27, 28, 29, 30, 32, फिर आप नंबर लिखिए और इसके बाद देखिए अब यहां पर बढ़ते हुए क्रम में, यानी 1 का स्क्वायर 2, 3, 1, 2, 3, फिर आप लिखेंगे 4, 5, ठीक है, 55 का स्क्वायर 5 आ रहा है लास्ट में, तो 25 हो गया, 5 6 30 हो गया, फिर 36, 6 का 7 का 49, 8 का 64, फिर 9 का 81, ये लिखेंगे आप। यही इनके स्क्वायर हो जाएंगे। देखिए कितना आसान, आपको 40 से 60 तक का स्क्वायर एकदम याद हो गया। यानी कि अगर कोई भी संख्या आती है तो आप क्विक उसका स्क्वायर लिख सकते हैं और एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब देखिए यहां पर हमने 1 से 30 क्यों नहीं लिखा भाई। 1 से 30 में पैटर्न अगर आप लिखिएगा, देखिए पहला काम तो आपको ये करना है, 1 से लेकर 60 तक के स्क्वायर आपको एक प्लेन पेपर पर लिख लेना है और फिर आपको उसमें पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न कैसे ढूंढेंगे, जैसे चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब अगर इसके ऊपर जाएंगे 24 और इसके नीचे जाएंगे तो 26, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 576 और ये हो जाएगा 676। देखिए रिलेट हुआ कि नहीं, 100 का अंतर है 576 और 676, ठीक। ऐसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी संख्याएं आपको मिलेंगी जिसमें कि कोई ना कोई पैटर्न होगा और उसको रिलेट करके आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं चीजों को। अब जैसे मैं लिखता हूं, कोई स्क्वायर लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 32 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1024, ठीक। अब देखिए 32 का स्क्वायर 1024, अगर मैं 1024 MB की बात करूं, 1024 MB, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 1 GB के बराबर हो जाएगा, ठीक। देखिए कंप्यूटर की भी भाषा आ गई, 1024 MB कितने 1 GB के बराबर हो गया। यानी कि ये क्या है, ये कहीं कहीं बिट के फॉर्म में काम कर रहा है, यानी 2 की घात के रूप में काम कर रहा है ये, ठीक। 2 की घात कितना लिखा है 5 और स्क्वायर लगे, यानी 2 की घात है ये 10, ठीक। अब यहां से एक कंसेप्ट समझ में आया कि जब भी आप पेन ड्राइव लेने जाते हैं मार्केट में तो हमेशा वो आपको
दो के स्क्वायर के फॉर्म में ही मिलता है। दो के स्क्वायर के फॉर्म में यानी 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB। कभी आपने 5 GB की पेनड्राइव नहीं सुनी है, ठीक, कभी आपने 7 GB की पेनड्राइव नहीं सुनी है। तो उसका रीजन है क्यों? क्योंकि ये 2 बिट 0 और 1 जो हमारा कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर की भाषा है, उस पर काम करता है और 2 के स्क्वायर में ही हमको डेटा अवेलेबल होता है सारा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अपनी ट्रिक खुद ही जनरेट कर सकते हैं, उससे आपको बहुत सहूलियत होगी। जैसे देखिए मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 42 का स्क्वायर 1764। अब 1764 से आपको कितनी चीजें सीखने को मिल सकती है। 1764 में क्या हुआ था दोस्तों? बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था कब? 1764 ईस्वी में, ठीक है। अगर मैं यहीं पे दशमलव लगा दूं 17.64, तो ये भारत की ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। 17.64 एक दशमलव और खिसका दीजिए तो ये वार्षिक जनसंख्या वृद्धि आ जाएगा 1.7%, और यहाँ कितना था? 17.64%। तो इस प्रकार से आप चीजों को बहुत जगह से रिलेट करा सकते हैं। अब जैसे आपने मान लीजिए 1764 देखा तो आपके दिमाग में 2-3 चीजें तुरंत, यानी बक्सर का युद्ध क्या है? 42 का स्क्वायर है, ठीक। तो इस तरह से चीजों को आपको याद करना है, जिससे कि एग्जाम में आप जो है चीजों को रिलेट कर लीजिए और आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें याद हो जाए, ठीक है। तो ये 60 तक का स्क्वायर आपने 40 से लेकर के 60 तक का हम लोगों ने ट्रिक देख लिया, और बाकी का आपका होमवर्क है, आप लिखिए और उसमें चीजों को रिलेट कराइए, देखिए कहां से कौन सा नंबर रिलेट हो रहा है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण फंडे पर। सबसे महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है हमारा स्क्वायर निकालने का। इस फंडे से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एक फार्मूला याद करना है, वो भी याद नहीं करना, आपको याद भी होगा, a + b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा, a² 2ab और b², ठीक। मैंने इसको फार्मूले के रूप में नहीं लिखा, भाई फार्मूला क्या है? a² + b² + 2ab। मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया और यही फॉर्मेट हमारे काम का है। चलिए देखते हैं कैसे। पहले हम कोई छोटा नंबर लेते हैं। छोटा नंबर जैसे मान लीजिए हमने लिया 26 का स्क्वायर लिया, ठीक है। 26 का स्क्वायर लेते हैं। अब 26 के स्क्वायर को हम अप्लाई करते हैं इस पे, ठीक। कैसे निकालना है? हमको जो भी संख्याएं लिखी हैं उसको इस फॉर्मेट में लिख लेना है, इस फॉर्मेट, ठीक। यानी कि यहां पर 2 अंक की संख्या है तो इसको हमें ब्रेक कर देना है, दाहिनी तरफ से एक संख्या को छोड़ देना है और बाकी रिमेनिंग जो संख्याएं बचेंगी उसको भी आपको अलग कर लेना है। तो ये हो गया आपका a और ये हो गया b। अब आपको इसी फॉर्मेट में इसको लिख लेना है, ठीक है। तो b² यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? भाई b क्या है? 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो हासिल कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक। फिर लिखेंगे 2ab का मतलब 6 दूनी 12 और 12 दूना 24, 24 और 3 27। हासिल कितना आ गया? 2 आ गया। फिर करेंगे आप a का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 2 6, 676। ये आपका इसका स्क्वायर है, किसका? 26 का। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमें फार्मूले पे रखना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं और छोटा लेते हैं, जिससे जिसको एकदम नहीं समझ में आया है वो भी समझ जाए। ले लेते हैं हम 14 का स्क्वायर, ठीक है। 14 का स्क्वायर पहले छोटी संख्या से हमने इसको ब्रेक कर लिया, इसको कहा a और ये हो गया b, और ये हो गया a और ये हो गया b। तो b का स्क्वायर 4 चौक 16 के 6, हासिल आई 1। फिर आप करेंगे a × b और 2 से मल्टीप्लाई, भाई 2ab करना है। तो 2ab कितना? 4 एकम 4 और 4 दूना 8 और हासिल एक आई थी 9, ये लिख दिया। और फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 196 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो भाई हमारे आसान नंबर हो गए जिनका स्क्वायर हम लोग को याद भी होता है। तो इसमें
तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा नहीं। अब हम थोड़ा नंबर को बढ़ाते हैं, जैसे मैंने लिखा 58 का स्क्वायर, ठीक है, हमने लिखा किसका, 58 का स्क्वायर। अब अगर 58 का स्क्वायर की बात किया जाए तो फिर आप क्या करेंगे, ए और बी में आपने तोड़ दिया इसको। बी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर दोस्तों 64, हासिल कितनी आई 6। फिर क्या करेंगे, 8 पंचे 40, 40 दूना 80, 2ab, 8 पंचे 40 दूना 80 और 6 86, हासिल आई कितना 8, हासिल कितना है 8। फिर करना क्या है, 5 का स्क्वायर 25 और 8 33, ये आ जाएगा आपका 33 64, किसका 58 का स्क्वायर। तो किसी भी संख्या का आपको स्क्वायर निकालना, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, चलिए 112 का स्क्वायर 3 अंक की लेते हैं। फिर आपने क्या किया भाई, दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ देना है, दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ना है और बाकी जितना बचे उसको, यानी ये हो गया और ये बी हो गया। तो बी यानी 2 का स्क्वायर 4, 2ab यानी 11 दूना 22 और दूना 44, हासिल आई 4। फिर 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 और 4 125, 125 44, तो ये आ गया आपका 112 का स्क्वायर। क्लियर है, देखिए कितना आसान फंडा है, बिल्कुल एकदम कुछ याद ही नहीं करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमको याद ही रहता है, उसी पर खाली रख देना है, किसी भी संख्या का स्क्वायर आप बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, 93 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 दूना 54, हासिल आई 5, 9 9 81 और 5 86, ये आ गया। 93 का स्क्वायर कितना आ गया 86 49 आ गया। क्लियर है, बहुत ही हेल्पफुल है ये आपके लिए स्क्वायर वाला फंडा। चलिए और दूसरी संख्या लेते हैं, जल्दी से प्रैक्टिस हो जाए इससे जल्दी जल्दी। 306 का स्क्वायर लेते हैं, ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, हासिल आई कितना 3। अब देखिएगा, अब 2ab, चलिए लिख देता हूं 2ab, ठीक है, 3 6 18, 18 दूना 36, 360 और 3 363, हासिल कितना है 36। 30 का स्क्वायर 900 और 936, ये हो जाएगा 936 36, ये आपका आ जाएगा 306 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए दूसरी संख्या लेते हैं, ले लेते हैं 293। फिर आपने क्या किया, दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ दिया, बाकी रिमेनिंग 3 का स्क्वायर लिख लिया 9। अब आइए, अब आप करेंगे 29 तिहाई, कितना होगा 87, 29 तिहाई 87, हासिल आई 8, सॉरी फिर से 3 का स्क्वायर 9 लिख लिया आपने, 29 तिहाई 87 और 87 दूना कितना होगा 194, हासिल आई 19। 29 का स्क्वायर 841, तो 841 कितना हो जाएगा 9 1 10 के 0, हासिल आई 1, 4 1 5 1 6 और ये हो जाएगा 8, 860 49। क्लियर है, कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें, जल्दी देखिए कहां पे गलती हुई है। फिर से देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 29 तिहाई कितना हो जाएगा भाई, चलिए लिख लेते हैं 29 गुणे 3 और गुणे 2, 2 तिहाई 6 यानी 29 गुणे 6, 6 9 54, हासिल आई 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 4, हासिल आई कितना 17 और 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, ये हो जाएगा 7 1 8, 4 1 5 और ये हो जाएगा 858 49, ये आएगा 293 का स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा सावधानी के साथ आपको करना है, जहां पर भी असुविधा हो तुरंत आप उस नंबर को लिख के और कैलकुलेट करिए। प्रैक्टिस हो जाएगी जब आपकी, तो ये सब क्वेश्चन आप देखते ही आंसर करोगे, आपका समय बहुत ज्यादा इसमें बचेगा। तो ये हमारे स्क्वायर के कंसेप्ट थे दोस्तों, इस पे आधारित अब हम लोग प्रश्न लगाएंगे स्क्वायर पे। चलिए प्रश्न देखते हैं, कैसे प्रश्न पूछे आते हैं एग्जाम में। पहला प्रश्न है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इसी डिजिट पे पूछा गया है।
अब इसमें अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप परेशान हो जाएंगे। अब देखिए क्या है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर देखा जाए ये बटे के रूप में जो लिखा गया है आपको, जैसे मैंने लिखा ये 3 सही 2/5 ये लिखा, इसका मतलब क्या है 3 सही 2/5 का, तो ये 5 3 15 और 2 17, 17/5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यही कंसेप्ट आपको यहां लगा देना, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और इससे जुड़ गया। चलिए देखते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा यानी 9 स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा। देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया। 999 का स्क्वायर अभी हम लोगों ने सीखा था, क्या किया था 81 लिख दिया और 3 बार 9 आया है, उससे एक कम यानी 2 बार 0 और 2 बार 9 और प्लस 995, दोनों ऐड कर दिया है 5 और 1 6, यह रहेगा 9, यह रहेगा 9 8 9 9, ये आपका आंसर हो जाएगा 998 996। क्लियर है? तो जो भी स्क्वायर आपने सीखा, ठीक है, उसका एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए, कैसे हमको उसको अप्लाई करना है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं जल्दी से। ये लिखा है, ठीक, 999 से 1/7, फिर 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, ऐसे करते करते 999 सही 6/7। इस प्रकार के प्रश्नों में करना क्या है कि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो अलग कर लेना है और इंटीजर पार्ट अलग कर लेना है। अब ये 999 ये सब क्या है, ये पूर्णांक है, ठीक, पूर्णांक है, तो भाई ये कितनी बार आया है, चाहे तो इसको 6 बार लिखिए और चाहे 6 से इसको गुणा कर दीजिए, और बाकी जो भाग बचा हुआ है, देखिए प्लस में है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्लस का साइन होता है, और बाकी ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और ये रहेगा आपका 6/7, ठीक है, ये हो गया। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, तो कितना रहेगा 6 9 54 हासिल 5, 6 9 54 5 59 हासिल 5, 6 9 54 और 5 59 और प्लस यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे 7, सबको जोड़ लीजिए 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15 5 20 21, कितना आ जाएगा 3 इसमें जुड़ जाएगा तो जाएगा 5 9 9 7 5997, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 1/5, अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी, है ना। यहां पर क्या करना है, ये तो आपका 1/5 है प्लस, अब ये क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं बन रहा है, अभी तो स्क्वायर बन जा रहा था, तो आपने सीधा सीधा इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके और सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं जनरेट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1000 - 1 ये लिख सकता हूं, और ये हो गया आपका 494/495 गुणे 99, ठीक। अब यहाँ पर आपका स्क्वायर का कोई फंडा नहीं लगने वाला है, ठीक, ये टोटल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो गया है। अब ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 495,000 माइनस 495, ये इससे गुणा होगा और ये कितना हो जाएगा प्लस
494। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ प्लस होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको जब भी भिन्न लिखी जाएगी। और ये देखिए बटे में आ जाएगा कितना 495 और ये मल्टीप्लाई में है 99। ठीक, अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है 1/5 प्लस 495,000 और ये माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस 1/495 और गुणे 99। ये इससे कट जाएगा, कितना जाएगा 5 बार जाएगा। देखिए काट के देखिए 99 पर 6, 5 9 45, 5 9 45 और 4 49। ठीक, ये कट गया। अब यहां पे देखेंगे आप तो हो जाएगा 1/5 प्लस इसके बटे में 5 आएगा, यानी 4 9 5 000 बटे में 5 और यहाँ पे माइनस में है माइनस 1/5। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना है आपको। 5 9 45 और 5 9 45 और 3 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब ये सब प्रश्न ऐसे हैं कि अगर एग्जाम में आपको इसका फंडा नहीं पता है कि हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए सॉल्व करने का, आप इसका आंसर तो ले आओगे, अच्छा खासा आपका समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन की वैरायटीज भी पता होनी चाहिए कि किस क्वेश्चन में हमें कैसा कंसेप्ट लगाना है, और ये तभी संभव है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, और जहां पर भी आपको प्रॉब्लम होती है वो आप ट्रिकी मैथ्स गुरु के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उसका हम लोग पूरा निवारण करेंगे। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।